हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल B4 Biology 2.0 में। जैसा कि आप लोग को पता है, आज आप लोगों का 7वां लेक्चर है। आप लोगों का 11th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जीव जगत चल रहा है, जिसमें कि आज 7वां लेक्चर है। और आप लोगों ने पिछले लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया होगा और आज इस लेक्चर से जुड़े हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण के पद्धति के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वर्गीकरण पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक। आप लोग कभी घर में इधर उधर कहीं भी आप लोग सिस्टमैटिक का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। सिस्टमैटिक नहीं बोलता है कि कोई भी काम सिस्टमैटिक ढंग से करना है या कोई भी काम जो है इस ढंग से करना है। सिस्टमैटिक हर बार सिस्टमैटिक का यूज होता ही है। तो देखिए, सिस्टमैटिक ये शब्द जो है ना, सिस्टमैटिक शब्द ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन शब्द के सिस्टेमा से लिया गया है। ठीक है, उसी तरह हम पढ़ते हैं। पहले वर्गीकरण पद्धति के बारे में जानते हैं कि वर्गीकरण पद्धति क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की विविधता, विकासशीलता, संबंधों का अध्ययन किया जाता है एवं इसके आधार पर पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, इसे ही वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है, इसमें जो है विभिन्न सारे जीव जंतुओं को पहचाना जाता है, उसके विकास के बारे में पता किया जाता है, इसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अब आगे बात करें सिस्टमैटिक शब्द। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक का मतलब हुआ क्या? सिस्टम से, नियम से, उसी को बोले क्या? नियमित व्यवस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या सिस्टेमा शब्द कैरोलस लिनियस ने दिया। देखिए, ये सिस्टेमा शब्द जो है कैरोलस लिनियस ने दिया। लिनियस ने अपने पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा। लिनियस ने अपने पुस्तक का नाम क्या रखा? सिस्टेमा नेचुरी रखा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्या, लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो है उसे उतार लिया होगा। अब जो है इसको मिटाते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, नाम पद्धति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ कॉपी में नोट करते जाते तो बहुत अच्छी बात होती। वैसे अगर आपको नोट करने में नहीं बन रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, अब जो है नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नाम पद्धति की बात करते हैं। आप लोग हेडिंग मारिए, नाम पद्धति। नाम पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है ना कि सभी जीव है, जितने भी जीव है, सबका कुछ ना कुछ एक मानक नाम होता है, जिससे कि वो पूरे विश्व में जाना जाता है। जैसे मान के चलिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो मनुष्य को जो है हर जगह उसको किस नाम से जाना जाएगा? होमोसेपियंस के नाम से जाना जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सभी जीव का एक मानक नाम होता है। सभी जीव का एक मानक नाम होता है, जिस नाम से वो
पूरे विश्व में जाना जाता है, जिस नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, पूरे विश्व में जाना जाता है। हाँ, लिख लीजिए, इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर कहते हैं। नाम पद्धति कहते हैं, लिख लीजिए, नाम पद्धति कहते हैं। सभी जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे उसी नाम से जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। अब हेडिंग मारिएगा, जीवों का नामकरण। क्या, जीवों का नामकरण। देखिए, जीवों का नामकरण जो है ना, दो संस्थाओं के माध्यम से होता है। कितने संस्थाओं के माध्यम से, दो संस्थाओं के माध्यम से होता है। लिखिए, जीवों का नामकरण दो संस्थाओं के माध्यम से होता है। दो संस्थाओं के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। पहला है क्या, ICZN, दूसरा है क्या, ICDN। ठीक है, ICZN, ICBN। तो ICZN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है ना, इसमें यानी कि जंतुओं के नाम रखा जाता है। ये जंतुओं का जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, नाम पद्धति है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इससे जो है ना जंतुओं का नामकरण होता है, और इससे जो है पादपों का नामकरण होता है, पेड़ पौधे का नामकरण होता है। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आपको जीवों के नामकरण की पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें कि दो पद्धति होती है। एक होता है द्विनाम पद्धति, एक होता है त्रिनाम पद्धति। उसके बारे में हम आराम से बहुत ही अच्छे बेस्ट तरीके से आपको कल बताएंगे। आप लोग बड़े ही जोश और जुनून के साथ जुड़िएगा। आप लोग अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप पहले पीछे के लेक्चर को कवर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से इतना कुछ दिन से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो है ना आप लोगों से कभी ये बात बोला नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि ठीक है, धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।